राम राम बेबे, सारी छोटी बड़ी बाणा ने, काकी ताइया ने, मेरी बहू बेटिया ने, मेरे बेटा पोता ने, मारी हाथ जोड़ के राम राम। और भाई मारा आशीर्वाद तारा साथ। और भाई एक कहानी सुनाऊंगी बहुत सुथरी, सुनियो बेटा। भाई एक साहूकार का दो छोरी थी। और जीजी अच्छो काम दाम थो। थोड़ा सा दिन पाछे जीजी भगवान की करनी व माँ बाप दोनों मर गया। तो रहेगी दोनों छोरी जीजी फिर वह शवासन तो होनी थी। वो माँ बाप ने जोड़ रखो तो इतना तो जीजी वह बाहर ना गई, अपना उस तो काम चला लिया करती। वो जीजी सब क्या मैं खत्म हो लियो। हाँ, तो दोनों भाण बतलाई, बोली जीजी माँ बाप ने जोड़ रखो तो बहुत अपन खा लियो, ये बापा के करा कि चलना। और किता तो जीजी काम धंधो करना ही पड़ेगो ना, खावा के। तो जीजी बोली हाँ जीजी ठीक से। तो जीजी न्यू गांव में एक बाबा की टोली जान लाग रही और उनमें साध्वी भी थी जीजी कई। तो अब बड्डी भाण बोली हाँ जीजी और तो कि धंधो करांगा, कोई के मैं कहेगो कोई के मन लिया न भक्ति में लीन हो जावा दोनों बाण। और इनका साथ चाल पड़ांगा, अपनों भी गुजारो हो जागो। ये छोटी भाण समझदार थी, न्योली ना जीजी न्यू ना चलना, न्यू कह देंगे माँ बाप गया मेरे छोरी भाजगी, माँ बाप के कलंक लाग गए। न्योली जीजी तू रह जा मैं तो जाएंगी। जीजी वह बड़ी छोरी थोड़ा साधुआ में मिल ली। और मिल के जीजी उसने तो भगमात ले लिया बाणा और उनके साथ रहने लगी। और जीजी गांव न जान पाटी तो गांव अड़ोस पड़ोस और गांव में बोले भाई रे फलाना प्रधान की छोरी बाजगी। तो छोटी वान्यू कब नहीं काका था वो बाजी को नहीं। और वह साधुआ में गई वान्यू वाली मैं तो भक्ति में वो करूंगी। ने बोले हाँ तू भी बाज जाएगी कोई दिन में। ने बोली ना इसी बात मत कहो। तो जीजी गांव की पंचायत हो कि इकट्ठा हो कि गांव को प्रधान बुलायो। बोले भाई न्यू करो पैसा इकट्ठा करके यहाँ छोरी तो ब्याह दो, ना तो यह भी बाज जाएगी उनका डाल। तो जीजी बोले हाँ यह बात ठीक से। जीजी गांव का न सब न पैसा इकट्ठा करके और वो छोरी खातर खूब सुथरो और बढ़िया तगड़ा घर को छोरो देखी उनको ब्याह करती धूमधाम से ब्याह कर दियो। तो जीजी गाल दी छोरी बहुत खुश उस घर में। हाँ क्यों क्या की कमी है नहीं थी भाई, इतना भी बहुत भलो होगा हमको, बहुत बढ़िया घर में ब्याह दी। तो जीजी एक दिन के हो अकबा छोरी पानी जा रही कुआ पे और तो एक बूढ़ो आदमी आयो, बोले बेटी मैंने पानी पिया दे। बोली ना मैं पानी ना पाया। बोले बेटी मैं बहुत ऐसा है मरूसू बूढ़ो आदमी मैंने पानी पिया दे। तो जीजी वह तावड़ी 4 बाल्टी खींच कर अपनी भर की टोकनी और फट दे ठा की चाल पड़ी। बोली आ जा तन घर न प्या दूंगी। जीजी वो बूढ़ो गल चलो गयो। आके उसने के करो तावड़ी सिन टोकनी तार की और लोटो मांझ की और जीजी पानी को भर के तुलसी को पेड़ थोनी और वो तुलसी का मैं पानी ना गालियो, उसने तुलसी का बार बार कार लगा दी और फिर भर की लोटो पानी करूँ बुढ़ा ताई प्या दियो। न्योले बाबा ही पी ले पानी। तो न्योली बेटी तुम मना न्यू बता दे पहली आग तना यो लोटा पानी का ना तो तना तुलसी का मैं गालियो और तना बार बार कार क्यों लाई। जिन न्योली बाबा जो मेरी भाण जा रही सन साधुआ में उन साधुआ की सब की झूपड़ी जल गई, लेकिन मेरी भाण की बचली सर। बोली वाह क्यों करे। बोली देख ले जाके चाहे। जे बूढ़ो पानी पी के नर चले गयो। जाके देखा तो सारा साधु बाहर खड़े और सबकी झूपड़ी जल गई और उसकी भाण थी वह भीतर बैठी, वह राम न रटन लाग रही। जीजी उसकी झूपड़ी में पानी टपकर उसकी बचरी। जाके देखो तो वो बुढ़ो बोले उसने एक बेटी बाहर आ। बोले हाँ बाबा। बोले यार तू भक्ति ना कर रही, तेरी भक्ति शुद्ध कोन्या। बोली क्यों। मैं तो भक्ति अपना मन ते कर रही सु बाबा, देख सबकी झूपड़ी जल गिरी मेरी ना जली। बोले या तेरी भक्ति तो झूपड़ी ना जली या तेरी बाण की भक्ति तो झूपड़ी बची से। बोले वह क्यों करे। बोले तेरी बाण न गृहस्थी जीवन बसा की भी यार तुआ मतलब सच्ची आत्मा तो भक्ति करे से उसने तुलसी का बाहर कर कार लगाई से जब तेरी झूपड़ी बची से। तो अन्य बोली आक बाबा मैं हाथ जोड़ू से एक बार मेरी बाण से मिला दे मैं। बोलो चाल ये जीवा बूढ़ा का साथ साथ आगी जितवा छोटी छोरी ब्याह रखी थी। तो जी बार ना आई तो उसने बूढ़ा ने वह बुलाई भीतर तो वह छोटी छोरी। बोले दे या तेरी बाण खड़ी।
जे जवा बाण न बाज की उसका कोड़ी बरी रोन लगी। ने बोली ये बाण आके मन तो मैं तना इतनी भक्ति गरस्ती जीवन में भी इतनी भक्ति करी से तो मैं भी न्यू चाहूँ सो आक मैं अभी गरस्ती जीवन जी की और फिर मैं भक्ति करूँगी। जब भक्ति बोली तेरा लागी आगे दिमाग मर बोली मन तेरा घर में रख लेनी बोली ना मेरा घर का भीतर ना बढ़न दी तन आ क्यों तू जा मेरा घर का भीतर बढ़ जाए तो गांव में तो नहीं हो रही सारा इसकी बाण बाजी तो मेरा सासू ससुरार भाई मेरा परिवार न्यू कहूँगा बाजी की बाण से या तेरो मैं प्रबंध बार कर दूंगी। जी पछी तो मैं एक कमरो थो उसमें जी उसने हुस्सा बारी करके और उसमें उसको खाट पीट डिगलवा दी जीवा उतरण लगी और बोली तेरा उरे मैं खाणू दाणू पूछा दी रहन लगी तो जी एक दिन वो छोटी बाण ने क्या करो सुथरा फूल लिया की और माला बना ली। माला बना के न जी बड्डी बाण को श्रृंगार कर दियो खूब दुल्हन का डाल और बोली ले या माला और इस नगरी का 4 गेट से और तू पहला गेट में जाके तना कोई भी मिलो गेट में और उसका जाके हमारा गालती है। जी बोली हाँ तेरी गृहस्थी जीवन जीवा सनर भक्ति भी करेगी तो तू माला गालती जी जीवा चाल पड़ी माला लेके चल ले तो गेट का मैं तो कोडी बैठो वह तो देखी बोली ओहो यो तो कोडी से इसका मैं के माला गाल लूंगी वह तो उल्टी आएगी। बोली के बात हो इन्हें बोली जी गेट में तो कोडी बैठे से मैं उसके साथ ब्याह करूंगी। तो बोली जा तड़का दूसरा दिन दूसरा में जा जी दूसरा में गई तो दूसरा में भी वो कोडी बैठे हो जी वह तो बहुत परेशान हुई फिर उल्टी आ गई। तीसरा दिन तीसरा में गई तो भी उतना कोडी बैठे हो फिर आ गई आके देख अगर मेरा कर्मा में कोडी है फिर वह चौथा दिन बाण बोली आज तना चाहे कोई भी मिलो और आज तू उल्टी नहीं आओगी तना माला गालनी से अगर हस्ती जीवन जीवेगी तो बोली ठीक से जी लेके राम का नाम चाल पड़ी तो चौथा गेट में भी वो कोडी बैठी उन सोची आके माल्यक तन्ना मेरा किस्मत में यो कोडी और लेखोड़ी ना कोई टाला नहीं ला मत इससे का माला गाल दूंगी। उन जी माला गाल दी बोली तू मेरो पति मैं तेरी पत्नी ये बोले बोलो बावली तू क्यों तेरी जिंदगी ने खराब करने लाग रही से मैं कोडी ना तो मतन कमा के खुआन जोगो ना मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करने जोगो तू क्यों वो करने वाली ना आज तो तू है मेरो पति से चाहे कुछ भी हो जी जब उसका दौरा बैठ गई उनकी सेवा पानी करने लगी उसने नुआवा दुआवर उसकी सेवा करे तो न्यू करती करती कई दिन हो गया तो जी एक दिन वह साधुआ की मंडली जान लाग रही एक मंदिर में सत्संग होने लाग रही और वह साधुआ की मंडली जा तो उन्हें देखियो तो वह बोली उस ताई अपना आदमी तक में तो आज वो मंदिर में सत्संग हो सत्संग सुन जाएंगे तो इन्हें बोले तू जाएगी तो मन भी ले चाली इन्हें बोली ना तन्ना ना ले जा तन्ना ले जाएंगे ना तो मन भी ना बैठने देंगा आके वो कोडी ने साथ ले रही से तो बोली मन भी ना सत्संग में बैठने दी इन्हें बोले ना मैं तो चाल लूंगा फिर जीवन सोची ले ज्यादा करस तो चाल हूँ ताई जी वो नुआयो और अच्छा बढ़िया कपड़ा पर आया जी बात अपना खोवा पर घेर की न चली गई जाके न जो मंडली बैठी थी न उनका ओट में जाके गेट का दौरे बैठ गई भाई किसी ने दिखा को तो सत्संग होने लग रही और जी इंद्र महाराज ने देखी आके तो भाई ओट में बैठी से थी तो वह तो भक्ति तो वह कर थी बेचारी इंद्र महाराज ने जी इतना जोर को पानी घेर दियो बारिश होने लगी जोर की आज जी सारी मंडली उठ बाज गई बारिश की वजह से और वह उत्तर बैठी रही बीजी गई उसने नहीं रखी तो इंद्र महाराज बोले सारी दुनिया बाज गई तू क्यों गई ने बोली महाराज मैं क्यों कर जा यो मेरो तो धनी से यो कोडी से ना यो चाल सके अरे तेरो आसरो से जिन बोले तेरी भक्ति तो मैं खुश हूँ अग देख अगर जो सच्चा मन तो भक्ति करें तो वह भी भिजी जाए वह क्यों बाजिया उनका तो मन में कपट से वह सच्चा भगत कौन सच्ची भगत नहीं तू से मेरी और तू मांग तन के मांगनू से बोली महाराज मन तो कुछ नहीं चाहिए और क्या इसने ठीक कर दे और मेरे तो यह है भक्ति से जी इंद्र महाराज ने तो इस पानी छिड़क्यो इस पानी तन नुवायो वो तो एकदम सुथर और छक जवान राजा के सो लड़को बन गयो
लड़को बन गयो तो जी वह बारिश डट गई तो सारी मंडली फिर आ बैठ गई। जे वो इंद्र महाराज प्रकट न होयो ने बोलो आपको ये भी इस मंडली में नहीं बैठे गो। बोले क्यों महाराज? बोले तुम सब पापी छो, तारा मन में कोनी सत्संग की उसकी ना तो भिजी जाओ हैं। शरफ भक्ति की हकदारिया से जिन ओली ना महाराज खड़ी हो कि ओली नहीं महाराज मैं हाथ जोड़ के कहूँ सू भाई किसान मत बचा। ये सत्संग का भक्ति करनिया ये विषय में इन का कारण इनकी साथ में गई थी भाई भक्ति में लीन हुई थी और इन न मत बजाओ मैं इनका साथ फिर रहूँगी। और आज जी इंद्र महाराज ने तो फिर ईसो करे बोले ठीक से भैया का वसन जब सारा बैठा और जी सारे कीर्तन हो की और वह जी लेके उसने घर न आ गई तो जी उसको तो महल बन गया और उस इंद्र महाराज ने इसी मौज करी। आग दोनों मियाँ बीबी इसी सुथरी डाल रहने लग गया। जी छोटी बाण न कही थी बोली देख चाहे कोई भी हो गृहस्थी जीवन बसा की भी भक्ति करेगो न वह भी भक्ति पार उतर जैसे और चाहे एक लोरे की भक्ति कर ले ना होनी हो तो वह भक्ति जब भी ना हो। जब गृहस्थी जीवन नहीं बसाओगो तो जी भक्त तो अकेला हंडेगा। तो जी आ कहानी थी किसी लगी और जी शेयर करिए और कमेंट करिए कि बताइए बेबे किसी लगी।